प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 जनवरी 25 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए दिल से धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। हाथ उठाकर धन्यवाद दे परमेश्वर को। परमेश्वर के किए हुए हर एक उपकारों के लिए हम धन्यवाद करें। परमेश्वर ने हमें कितने अद्भुत तरीके से संभाले रखा, हमें रात भर अच्छी नींद दी, हमें परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से परिपालन किया, उसके लिए हम याद करके धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। कल रात को जो परमेश्वर ने अच्छी नींद दी, समाधान के साथ सुलाया, उसके लिए हम धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर ने हमें जगाया है, उनकी कृपा से हमें जगाया है। हालेलुया। कितने लोग को इस बात का बोध है कि परमेश्वर ने हमें जगाया है? क्या हम जानते हैं कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर ने हमें आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु ने जगाया है? तो हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, आपने मुझे आज का दिन दिखाया है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आज के दिन आप हमें जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हाथ पकड़कर हमें चलाते हैं, हमारे सामने जाकर आप हमारे लिए रास्ते खोलते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, एक साथ हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद करें। प्रतिदिन हमें हाथ पकड़कर हमें संभालते, उसके लिए धन्यवाद दे। जैसे संगीत का भजन संहिता 20 के 6वें वचन में कहते हैं कि अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषेक का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। कौन गिर पड़ता है? जो परमेश्वर पे आसरा नहीं रखते हैं, लेकिन परमेश्वर पे जो भरोसा रखते हैं वो कभी भी गिरते नहीं, लेकिन वो सीधे खड़े रहते हैं। हालेलुया। इसलिए आज के दिन जो परमेश्वर पे आसरा भरोसा रखने वाले मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमें ऊंचा खड़े करने वाले प्रभु है। वो हमारे सर को हमेशा ऊंचा रखते हैं, वो कभी हमें झुकने नहीं देते। अगर आपके जीवन में आपने कहीं परेशानी देखी, लेकिन आज के दिन परमेश्वर आपको वचन देता है कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर आपको सम्मानित करेंगे, परमेश्वर आपको आदर से अलंकृत करेंगे। अगर आज तक आपकी कोई परिस्थिति में आपका सर झुका हुआ था, लेकिन आज परमेश्वर आपको सम्मानित करेंगे, परमेश्वर आपको आदर से प्रभु आपको चलाएंगे। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन प्रभु आप हमारे सर को ऊंचा रख के प्रभु आप हमें आदर से हमें आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनका जो जीवन है, इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, इनका शरीर आशीषित रहे, इनका काम आशीषित रहे, इनका व्यापार आशीषित रहे। ये जो भी कार्य करते हैं, जहां पे भी जाते हैं, आपकी महिमा वहां पे प्रवर्तित हो। जो भी रोग से पीड़ित है पिता, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक रोग की शक्ति यीशु मसीह के नाम से इनसे दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु जो बहुत सालों से जो साइनसाइटिस की बीमारी से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। वैसे ही कान का संतुलन जो बिगड़ गया है, उससे जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। वैसे ही पेट के नीचे भाग में जो दर्द से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से वो दर्द दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से चंगाई इन सभी विषयों में घोषित करते हैं। जो वेरिकोस वेन से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनके नसों में चंगाई मिले। हालेलुया।
प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने जो अद्भुत चंगाई दी है उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने जो आश्वासन दिया है उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आज के दिन जो शादी की उम्र से है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको सही समय में उनका शादी आप सब कुछ तैयार करके देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आर्थिक विषय में छुटकारा दे पिता। प्रभु जिनको नौकरी नहीं है आप उनको नौकरी दे के आशीषित करे पिता। हालेलुया, आपने रास्ते खोल दिए उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जिनके कोर्स खत्म हो गया है, पढ़ाई खत्म हो गई लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि उनको वो सर्टिफिकेट मिल जाए। हालेलुया, आज के दिन उनके लिए वो रास्ते वहां पे खुल जाए। हालेलुया। वैसे काम के विषय में प्रभु जो भी असमाधान से पीड़ित है प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके उस विषय में शांति मिले। हालेलुया। प्रभु आपकी प्रवृत्ति उनके लिए हो रही है उसके लिए धन्यवाद। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा हम आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर की इच्छा रही तो आज इंडियन समय 9:30 बजे हमारा स्पेशल मीटिंग रहेगा। आप जरूर उसके भागी बने प्रार्थना के साथ। हालेलुया आमेन। जैसे पिछले दिन हमने सुना कि 5 मिनट कम से कम हम परमेश्वर के उपस्थिति में आए और हम प्रार्थना करें इस मीटिंग के बारे में। हालेलुया। और दूसरों को भी आमंत्रित करें, हमारे प्रियजनों को, ताकि जागृति का भागी हम सब बन सके। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें एक चीज, दूसरी चीज हम दूसरों को आमंत्रित करें और तीसरी चीज हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक साथ सही समय में जुड़े। हालेलुया। जितने जल्दी हम जुड़ेंगे उतना ही हम ज्यादा समय परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। और आपकी अगर कोई गवाही है तो आप जरूर हमें भेजें, प्रार्थना का विषय हो तो आप भेजें, हम ये सब सुनेंगे और साथ में प्रार्थना करेंगे। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। यहोशू की किताब 14वां अध्याय और उसका 12वां वचन, उसमें लिखा गया है कि इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी है, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। हालेलुया आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर मेरे संग है, तो जो परमेश्वर ने जो कहा है उसके अनुसार मैं उनको उस देश से निकाल दूंगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना के साथ बैठे और सुने कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। यहाँ पे कालेब जो है वो यहोशू से कहते हैं कि ये जो पर्वत है या पहाड़ है वो मुझे दे दो। हालेलुया आमेन। क्योंकि जब यहोशू और कालेब जब जाते हैं कनान को देखने के लिए तो वहां पे सबने देखा कि वो जगह बहुत सुंदर है, लेकिन वो अच्छी जगह है बोलने से ज्यादा 10 लोगों ने क्या कहा, वहां के जो परेशानियां हैं, वहां के जो संकट होने वाली है, जो परिस्थितियां है कि हम वो नहीं ले सकते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वहाँ की परेशानियाँ ऐसी है, ये सब बोले वो लोग। लेकिन मेरे प्रिय लोग, वहाँ के भलाई के बारे में किसी ने नहीं कहा, वहाँ की अच्छाई के बारे में किसी ने नहीं कहा। सिर्फ यहोशू और कालेब ने ही वहाँ की अच्छी चीज़ों के बारे में कहा। हालेलुया मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो वो हमें वो मिलेगा करके यहाँ पर यहोशू और कालेब को पूर्ण विश्वास था, लेकिन बाकी 10 को नहीं। आज अगर हम सोचे तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 40 साल पहले यहाँ पे ये चीज बोला गया था और कालेब कहता है कि मुझे आज भी वैसे ही आरोग्य है। हालेलुया। पिछले सालों में परमेश्वर ने मुझे आरोग्य दिया। हालेलुया। तो वैसे ही हम भी परमेश्वर को धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने मुझे आज भी आरोग्य दिया है। मैं परमेश्वर के आरोग्य से खड़ा होकर के जिसको भी बोध है वो हाथ उठाकर धन्यवाद दे। हालेलुया आमेन। और इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया है हालेलुया कि मेरे को 40 साल हो गए थे जब मैंने ये देखा, लेकिन परमेश्वर में मैं पूर्ण तरीके से विश्वास करके परमेश्वर से करीब होकर मैं खड़ा रहा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने जो वादा दिया है उससे वो खड़ा रहा। 10वां वचन में लिखा है, और अब देख, जब से यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब से 45 वर्ष को हो चुके हैं, जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। हालेलुया।
तो पिछले 85 ईयर्स 85 वर्ष परमेश्वर ने उनको खड़ा किया, जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा था। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें इस भूमि में रखते हैं, परमेश्वर हमें जीवन देते हैं, और इसलिए हमेशा अपने आयु के लिए हम धन्यवाद दें। अब वो 40 हो, 50 हो, 60 हो, 80 हो, कुछ भी हो मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। आमेन। जिस तरीके से मूसा भी यहाँ पे कहते हैं, और कहा जाता है कि जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है, युद्ध करने, वो भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। तो क्या हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें आरोग्य देते हैं। परमेश्वर ने अगर हमें कोई वचन दिया है, तो वो वचन को पूरा होते हुए देखने के लिए, परमेश्वर ने जो दर्शन दिया है उसको प्राप्त करने तक का जो बल है, सामर्थ्य है, वो परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। आमेन। इसलिए हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर हमें खड़ा करेंगे, वो वचन को पूरा करने के लिए हम इसे विश्वास करना है। और इसलिए यहाँ पे लिखा है, इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। हालेलुया। इसलिए जो दूसरे जो सोच नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने जो कहा वो हम कर सकते हैं। तो हमें क्या देखना है कि हमारे साथ कौन है। हमारे साथ परमेश्वर है। हमारे सामने जो चुनौती है उसको ना देखे, लेकिन वो चुनौती के सामने खड़े होने के लिए हमारे साथ परमेश्वर है। इस बात का बोध होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि वहां पे अनाक वंश के लोग रहते हैं, ये सब सही है, लेकिन परमेश्वर मेरे संग, यहोवा मेरे संग रहे, और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। हालेलुया। और इसलिए तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुने के पुत्र के कालेब को भाग कर दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, जब परमेश्वर ने जो वचन दिया है उसमें अगर हम खड़े रहेंगे तो हमें वो आशीष मिलेगा। काफी बार होता है, सब लोग जो है, जो कोई परेशानी आती है तो वो लोग भाग जाते हैं, लेकिन मेरे प्रिय लोग, जिस तरीके से कालेब और यहोशू ने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर को पूरी रीति से अनुगामी की। हम यही चीज 14 वचन में पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोग। परमेश्वर को पूर्ण तरीके से उनका अनुगम किया, उनके अगुवाई के अनुसार वचन जो बोला उस पर विश्वास करके खड़े रहे, परमेश्वर से वो चिपके रहे। हमें इस बात का बोध होना चाहिए। हालेलुया। दुनिया के अंत तक परमेश्वर हमारे साथ है करके वचन है, तो फिर हम परेशानी के बारे में ना बोले, लेकिन संग जो हमारे परमेश्वर है, सेनाओं को यहोवा के बारे में हम बोले, हम वही विश्वास करें। हम इसलिए किसी भी तरीके का समझौता या हम किसी भी तरीके का हमें सोच हमारे मन में नहीं आना चाहिए जो हमें परमेश्वर से दूर करता है। हमें परेशानी को नहीं देखना है, लेकिन परमेश्वर जो हमारे संग है उनको देखना है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। हमारे साथ परमेश्वर है जो दुनिया के अंत तक हमेशा हमारे साथ है, और उनका वचन कभी बदलता नहीं है। जिस तरीके से दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर को हमेशा अपने आंखों के सामने देखता हूँ, वैसे हम भी हमेशा परमेश्वर को अपने आंखों के सामने रखेंगे तो हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं। अगर पुराने नियम में लोगों को इतना बोध था, तो आज जो नए नियम में हमें, जो परमेश्वर ने अपने लहू से हमें धोकर यीशु मसीह जो महिमामय प्रभु हम में वास करते हैं, तो क्या हमें डगमगाने की या निराशा में जाने की जरूरत है? हर परेशानी के सामने हम घोषणा कर सकते हैं, हम पूर्ण बोध के साथ, पूर्ण धैर्य के साथ हम कह सकते हैं परमेश्वर मेरे संग है और इसमें मैं जयवंत हूँ, क्योंकि मेरा जयवंत परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। जो कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ। हालेलुया। आमेन। ये वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। कोई भी चुनौती आपके सामने आए तो आप धैर्य के साथ कहे कि परमेश्वर मेरे साथ है और मैं इसमें जयवंत हूँ। हालेलुया। मेरे साथ कहे यीशु मसीह के नाम से। हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।